नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 18वीं लोकसभा के संसद का सत्र चल रहा था। आज सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन जब से सत्र की शुरुआत हुई है, कार्यवाही के दौरान लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। पीएम को इस दौरान 2 बार अपना भाषण रोकना पड़ा, जिसके बाद स्पीकर ने विपक्ष को 2 बार ऐसा नहीं करने की नसीहत भी दी, लेकिन विपक्ष के सांसद सुनने को तैयार नहीं थे। यानी विपक्ष अपनी उद्दंडता से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज संसद सत्र का आखिरी दिन है, आज क्या होने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। उद्दंडता तो विपक्ष की देखने को मिल गई, लेकिन आज क्या होगा? देखिए, आज भी वही होगा जो कल राहुल गांधी ने गंदगी फैलाई लोकसभा के अंदर। यहां सोनिया गांधी और खड़गे गंदगी फैलाएंगे। आप सभ्य तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण भी नहीं सुन सकते। ऐसी क्या आग लगी हुई है? आपने भाषण दिया, सब लोगों ने सुना, जो ऑब्जेक्शन था उठाया गया। आप अपने झूठ को ऑथेंटिकेट नहीं कर सके। सबूत मांगा गया कि जो आप आरोप लगा रहे हो अग्निवीर के ऊपर, आप जो आरोप लगा रहे हो अलग थलग सारी चीजों के ऊपर, आप उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सके। एक्सपंज कर दिया गया, हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया। आप क्या चाह रहे हो? संविधान लेकर के चलने से काम चलेगा? संविधान में लिखा हुआ है कि तुम झूठ बोलो और उसको उसी तरीके से पूरा देश मान लेगा। ये तो प्रधानमंत्री मोदी का अच्छापन है, उसको ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी का एक कठपुतली बन चुका है। इसके तार जो है, इसका जो स्ट्रिंग जो है, वो बीजिंग चलाता है। सीधा मैं कह रहा हूं, कल प्रधानमंत्री ने कहा कि सहयोग है, प्रयोग है, साजिश है। अब देखिए, कल टेलीविजन वालों ने नहीं दिखाया, गलती की। स्पीकर महोदय को यह काम नहीं करना था। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और थ्रू आउट इनके बेल में जो है लोग खड़े हैं वहां पास में, और वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ 30 सेकंड के लिए भी यह काम हो जाए ना, मुंह जो है ना कांपने लगेगा, कांपने लगेगा। एक तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि सामने चेयर को और प्रधानमंत्री को देख करके बात करें। चेयर की तरफ पीठ घुमा करके अपने पार्टी के तरफ मुखातिब होकर के वो भाषण दे रहे थे। ये आदमी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक नहीं है। सभ्य तरीके से आपको प्रधानमंत्री के भाषण में इंटरेस्ट, आपको कुछ लगता कि भाई कोई बात ऐसी की जा रही है जो गलत है, भाई धो धो करके तो कहते धोबी पछाड़ मारा गया। प्रधानमंत्री ने सभ्य भाषा में कह दिया, तुम चोर हो, तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम जो है उल्टे पुल्टे काम में लगे रहते हो, माफी वीर हो। क्या कहा प्रधानमंत्री ने कि बेल पे बाहर आए हो, बेल पे बाहर हो, तुम्हारा झूठ जो है बहुत बार पकड़ा गया है। ओबीसी को तुमने गाली दी, उसकी वजह से भी तुम बेल के ऊपर बाहर हो, केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तुमने माफी मांगी, सारा गिना दिया। राहुल गांधी का चेहरा जो है ना, सूखे हुए आम की तरह दिख रहा था। और कहां दलाल पत्रकारों को वो पूरा गैंग बहुत बड़ा तीर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो अलग मतलब बस आ जाए थैली, वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं सब लोग। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। क्यों? शर्म नहीं आई किसी को डिफेंड करते हुए? इस तरह का कुकृत्य सड़क और संसद में कोई फर्क रहेगा नहीं रहेगा? आपने प्रधानमंत्री को बोले नहीं दिया गया। आज फिर वही काम होगा, आज फिर वही काम होगा। लेकिन यहां ओम बिरला साहब का भी रोल जो है वो बड़ा कमजोर नजर आ रहा है।
लोकसभा के अंदर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देश में ये सारी चीजें हो रही है, सच तो बोलना पड़ेगा। आप झूठ को अलाउ तो नहीं कर सकते ना। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी आदमी झूठ बोले। वो नई आईपीसी और पूरा कानून बदल करके आया है, एक गलती हो गई प्रधानमंत्री जी से, झूठ के लिए सजा का प्रावधान। यस, झूठ के लिए सजा का प्रावधान कर दीजिए, देखिए लोग सब सुधर जाएंगे। और ये प्रावधान सिर्फ नेताओं के लिए हो, जो पब्लिक को झूठ बताए, पत्रकारों के लिए भी। पत्रकार और नेता, इन दोनों के लिए, जो कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाए, झूठ बोले, फैक्चुअली रॉन्ग बातें कहे, विचार के ऊपर नहीं, एनालिसिस के ऊपर नहीं, फैक्चुअली कोई रॉन्ग बात बता दे, उसके लिए सजा होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री अब तो खत्म हो जाएगा, 2 दिन के बाद राहुल गांधी चले जाएंगे इंग्लैंड। बहुत दिन से वो गए नहीं है, मैंने मुझे कोई जानकारी नहीं है, इट इज माई एजम्पशन, जो उनको अब तक हमने ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। वो फिर चले जाएंगे अभी, फिर बाकी लोग जो है कांग्रेस में नौकरी करने वाले लोग सब जो है सब बोलेंगे चलो भैया बला टले। प्रधानमंत्री ने सही कहा, मन बहलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं ये अपेक्षा कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जो बातें कल पार्लियामेंट में नहीं बोल पाए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की साजिश थी 4 तारीख के रिजल्ट के बाद देश भर में हंगामा करने की, दंगा फैलाने की, उसके ऊपर थोड़ा और लाइट डालें राज्यसभा में। और अपेक्षा कांग्रेस पार्टी से भी यही है कि वो हाउस ऑफ एल्डर्स है, थोड़ा सभ्य लोग हैं, वहां इस तरह की उद्दंडता आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि राहुल गांधी को तो जो करना था उन्होंने कर दिया, और प्रधानमंत्री मोदी ने सही सही जवाब देकर के वापस उनको पप्पू डिक्लेयर करवा दिया, बालक बुद्धि डिक्लेयर कर दिया। वो उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी तो चलेगा, देश तो चलेगा, संसद तो चलेगा, सरकार तो बनेगी किसी की। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि 240 बड़ा संख्या है और 293 जो है कम संख्या है, तो ये आपकी मूर्खता है। ढोल पीट रहे भाई जीत गए जीत गए जीत गए। प्रधानमंत्री ने तो कल कहा कि ऐसी जीत हर बार मुबारक हो आपको, कि उधर ही बैठे रहो, हम हार के भी इधर जो है सरकार बनाते रहे, इससे बेहतर बात क्या होगी। तो वो जो कल हुआ वो बड़ा शर्मनाक था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही विल नॉट टेक एनीथिंग लाइंग डाउन। लोकसभा में जिस तरह का बर्ताव किया गया है उनके साथ, उसका हिसाब किताब जो है वो राज्यसभा में भी लेंगे। और वहां पे धनखड़ साहब होंगे, तो धनखड़ साहब वो कायदे से डील करते हैं इस तरह की उद्दंडता को। तो कल ये अपेक्षा करना चाहिए कि देश को जो है प्रधानमंत्री मोदी का भाषण वो बिना किसी डिस्टरबेंस के जो है वो हम लोग सुन पाए। लेकिन क्या लग रहा है, विपक्ष अपनी हरकतों से बाज आए? देखिए, विपक्ष है नहीं कुछ, एक उद्दंड बिगड़ैल शहजादे के ईगो को का पोषण कर रहा है। कोई जाकर नहीं कह सकता ना राहुल गांधी को हम हार गए, वो तो राजशाही है ना वहां पे। कोई सही बात तो बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है कि राहुल जी हार गए, हम बस 99 लेकर के आ पाए। और 99 में जो है 51 सीट जो है वो हमने अपने सहयोगियों की वजह से जीता है। यूपी में इतनी सीटें आ गई सहयोगियों की वजह से, तमिलनाडु में आ गई सहयोगियों की वजह से, केरल में आ गई सहयोगियों की वजह से, महाराष्ट्र से आ गई सहयोगियों की वजह से। और जहां जहां हम लोग अकेले लड़े 16 के 16 राज्यों में हमारी वोट परसेंटेज भी कम हो गया, सीट भी कम हो गया। ये बात तो कोई बोलेगा नहीं। तो बच्चे को फुसलाने के लिए क्या कहते हैं, जीत गए जीत गए जीत गए, है ना। तो वो जीत का एहसास जो है वो फॉल्स ये जो है वो क्रिएट करना है राहुल गांधी के लिए। तो वही जो है वो जनादेश का मिस इंटरप्रिटेशन, और उसमें सारे पत्रकारों को लगा दिया गया है। कोई यूट्यूब में जो है जो टेलीविजन से जो भगाए गए लोग हैं उन लोगों का पूरा गैंग है। कुछ पत्रकार जो टीवी पे, मैं तो देख रहा था कि राहुल गांधी के ऊपर एक एबीपी न्यूज़ है
वहाँ पे कोई चौधरी है वो जो प्रोग्राम करता है, वो सारे कांग्रेसी पत्रकारों को बिठा करके जो है एनालिसिस करे कि राहुल गांधी ने क्या कमाल किया। गजब है। तो 4 कांग्रेस के नेताओं को भी बुला लिए होते। तो पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश, क्या पब्लिक परसेप्शन और किस तरह की पत्रकारिता है? वो ये कि तुम झूठ को समाज में सच की तरह उसको स्टैब्लिश कर रहे हो, ये पत्रकारिता है। सत्ता से सवाल पूछने का तो सत्ता का मतलब भी इन लोगों को मालूम नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि टेलीविजन चैनल में ज्यादातर मैनेजिंग एडिटर्स लोग जो हैं वो जीवन में ढंग का एक किताब तक नहीं पढ़े हैं। ये सब पैकेज काट काट के उम्र घसीटते घसीटते मैनेजिंग एडिटर बन गया है। जो प्रोड्यूसर थे वो सब बन गए हैं मैनेजिंग एडिटर। तो इसलिए इस तरह का छल प्रपंच झूठ वो चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आज संसद सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन विपक्ष के रवैये को देखकर यह लग रहा है कि वो आज भी हंगामा कर सकता है। वहीं सत्र के दौरान राज्यसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिल सकता है। ऐसे में आज राज्यसभा में पीएम मोदी कैसे विपक्ष की बोलती बंद करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।